अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। तेलंगाना के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने खैरताबाद गणेश पंडाल का किया दौरा और वहां पर की खुसूसी पूजा। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर गणेश के मंडपों के जिम्मेदारों ने नाराजगी का किया इजहार। इन मंडपों के जिम्मेदारों ने इस मसले पर एहतजाज किया और हुसैन सागर में ही विसर्जन की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए टैंक बंड पर रैली निकाली। इस दौरान पुलिस की जानिब से उन्हें मुंतशिर कर दिया गया और कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना मुखन्ना और कौंसिल के इजलास आज शुरू। मीटिंगों के आगाज के बाद खानसाज असम्बली ने साबिक तेंगुतुर्ती MLA तेलंगाना के मुसल्ह जद्दोजहद के जंगजू मालू स्वराज्यम और कमलापुर के साबिक MLA प्रप्ति जनार्दन रेड्डी को पेश किया ताज़ियत। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MIM के रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट हल्के के तहत मुस्तकीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 18 इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स किए तकसीम। तेलंगाना में सरकारी दवाखानों की कमी के नतीजे में अवाम खानगी कॉरपोरेट अस्पताल के इस्तेहसाल का शिकार। हुकूमत सरकारी दवाखानों में कॉरपोरेट तर्ज की तिब्बी खिदमात फराहम करने का दावा कर रही, लेकिन दवाखानों की तादाद अवाम की ज़रूरतों की तकमील से खासिर। तेलंगाना में पासपोर्ट की इजराई के काम में तेजी पैदा करने और खास तौर पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के खिदमात बेहतर बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा मरकज को हफ्ते के दिन भी खुला रखने का किया गया फैसला। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स की 23 जायदादों पर भर्ती के लिए एलामिया किया जारी। इन जायदादों में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ICDS एडिशनल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के अलावा दीगर शामिल, जो वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए होगा। बीजेपी का मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह की बीवी उषा बाई हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए उसके शौहर को रिहा करने के अहकाम जारी करने की दरख्वास्त की। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त फैसला लिया। आमतौर पर हेलमेट न लगाने पर 100 रुपए जुर्माना किया जाता है, लेकिन अब अगर कोई शख्स अंदरून 3 माह हेलमेट न लगाते हुए 3 मरतबा ट्रैफिक पुलिस के कैमरे में कैद हो जाता है तो पहली मरतबा पे 100 रुपए, दूसरी मरतबा पे 200 रुपए और तीसरी मरतबा पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। शहर हैदराबाद में जुमे को गणेश विसर्जन का फैसला। जनरल सेक्रेटरी गणेश उत्सव समिति भगवंत राव ने बताया, 9 सितंबर को हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। TRS हुकूमत पर दबाव बनाए रखने के मकसद के पेश नजर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार प्रजा संग्राम यात्रा का चौथा मरहला आइंदा हफ्ते से शुरू करेंगे। बंडी संजय 12 सितंबर से शहर हैदराबाद के करीबी इलाके कुतुबुल्लापुर से अपनी यात्रा का चौथा मरहला शुरू करेंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश तालीम को अवलीन तरजीह दे रही और इस शोबे में कई इस्लाहात लाएगी। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान हुकूमत तालीम पर 53,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगन मोहन रेड्डी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, महबूब कॉलोनी रोड, आसिफ नगर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर जंगलात इंदिराकरण रेड्डी ने खैरताबाद गणेश पंडाल का दौरा किया। वजीर इंदिराकरण रेड्डी ने श्री पंचमुख महालक्ष्मी गणपति का दौरा किया जो खैरताबाद में वाक़ है और उसकी खुसूसी पूजा भी की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से के तौर पर खैरताबाद गणेश की मूर्ति को मिट्टी से पहली बार बनाने पर वो उत्सव कमेटी के अराकीन का शुक्रिया अदा करते हैं। कहा जाता है कि मिट्टी से गणपति बनाना माहौल के लिए बहुत अच्छा होता है। तेलंगाना आलूदगी कंट्रोल बोर्ड ने रियासत भर में मिट्टी के विनायका मूर्तियां भी तकसीम की हैं। उन्होंने कहा है कि CM KCR के हुक्म के मुताबिक विसर्जन के लिए जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे। उन्होंने कहा है कि गणेश त्यौहार तमाम महकमों के तालमेल के साथ अवाम के ताउन से बगैर किसी परेशानी के पुरअमन तरीके से मनाई जाए। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस POP से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर गणेश के मंडपों के जिम्मेदारों ने नाराजगी का इजहार किया। इन मंडपों के जिम्मेदारों ने इस मसले पर एहतजाज किया और हुसैन सागर में विसर्जन की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए टैंक बंड पर रैली निकाली। इस रैली के नतीजे में सड़क पर गाड़ियों की आमद व रफ्त में कुछ देर के लिए आज खलल पड़ा। इस मौके पर एहतजाजियों की पुलिस से बहस व तकरार भी रही। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने समिति के जनरल सेक्रेटरी भगवंत राव समेत दीगर एहतजाजियों को आज वहां से जबरदस्ती तौर पर हटा दिया। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने बाइक रैली की भी अपील की थी। तेलंगाना मुखन्ना व कौंसिल के इजलास शुरू हो गए हैं। मीटिंगों के आगाज के बाद खानसाज असम्बली ने साबिक टंगतुर्ती MLA तेलंगाना के मसले जदोजहद के जंगजू मल्लू स्वराज्यम और कमलापुर के साबिक MLA प्रप्ति जनार्दन रेड्डी को ताज़ियत पेश की। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज ऐवान में ताज़ियती करारदाद पेश की। इसके बाद अरकान ने 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। क़ब्ल अज़ खिताब करते हुए स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मल्लू स्वराज और प्रप्ति जनार्दन की खिदमात की तारीफ की। रियासती हुकूमत इन मीटिंगों में म्यूनसिपल कानून साजी समेत 6 बिल पेश कर रही। दूसरी तरफ हालिया गोदावरी सैलाब से होने वाले नुकसान पर कानून साज कौंसिल में एक मुख्तसर मुद्दती बहस की गई। अराकीन ने रियासत में शदीद बारिश और गोदावरी कैचमेंट इलाकों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस बहस के दौरान TRS के MLC पालर राजेश्वर रेड्डी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में रियासती हुकूमत के उठाए गए इक़दामात की वजाहत की। उन्होंने कहा है कि CM KCR ने सैलाब मुतासरीन की मदद की है जो मुसीबत में है। After the House adjourns for the day, the Business Advisory Committee will meet in my chambers. All the members of the committee are requested to participate in the deliberations. All papers, including the agenda, are laid on the table of the House. సంతాప ప్రతిపాదనలు. సూర్యాపేట జిల్లాలోని తుంగతుర్తి శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యురాలు శ్రీమతి మల్లు స్వరాజ్యం గారి మృతి పట్ల
ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ शोकार्तुलैन वारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत व निगरानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अपने पार्टी दफ्तर वाक़े पंजेशाह में उनकी जानिब से मलकपेट हल्के के तहत मुस्तकीम में 18 CMRF यानी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उनके साथ दीगर कारकुनान व मोतमदीन भी मौजूद रहे। तेलंगाना में सरकारी दवाखानों की कमी के नतीजे में अवाम खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स के इस्तेहसाल का शिकार हैं। हुकूमत सरकारी दवाखानों में कॉरपोरेट तर्ज की तिब्बी खदमात फराहम करने का दावा कर रही, लेकिन दवाखानों की तादाद अवाम की ज़रूरतों की तकमील से खासिर है। हुकूमत ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम का ऐलान किया, जो शहर के अतराफ तामीर किए जाएंगे। शहरी इलाकों के अलावा देही इलाकों में सरकारी दवाखानों की ज़रूरत ज़्यादा महसूस की जा रही। एक सर्वे के मुताबिक रियासत भर में 7,000 से ज़्यादा खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं, जबकि सरकारी दवाखानों की तादाद तकरीबन 1,000 है। इनमें भी 800 से ज्यादा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की तरह काम कर रहे हैं। गरीब आवाम को संगीन अमराज के इलाज के लिए मजबूरन कॉरपोरेट हॉस्पिटल रुजू होना पड़ रहा। हुकूमत ने आरोग्यश्री स्कीम के तहत मुफ्त इलाज की सहूलत का ऐलान किया है, लेकिन कॉरपोरेट अस्पताल आरोग्यश्री स्कीम पर अमल आवारी के लिए तैयार नहीं। दवाखानों के मालिकीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से आरोग्यश्री इलाज के बकाया चार्ज जारी नहीं किए गए। मौजूदा सूरत हाल में गरीब और मुतवस्सित तबकात खानगी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट का शिकार हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 2 सालों में 700 खानगी दवाखानों का रजिस्ट्रेशन किया गया। मंडल की सतह पर खानगी डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम हो चुके हैं। सूर्यापेट, वारंगल और नलगुंडा जैसे बड़े अजला में सरकारी दवाखानों की तादाद इंतहाई कम है, जबकि 100 से ज्यादा खानगी हॉस्पिटल्स हैं। तेलंगाना में पासपोर्ट्स की इजराई के काम में तेजी पैदा करने और खासतौर पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की खिदमत बेहतर बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा मराकज को हफ्ते के दिन भी खुला रखने का फैसला किया गया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर डी बालिया ने बताया कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मामलात में तेजी पैदा करने के लिए हैदराबाद में वाक़े अमीरपेट, बेगमपेट और टोली चौक की मराकज के अलावा निजामाबाद और करीमनगर के सेवा केंद्र हर हफ्ते को खुले रखे जाएंगे। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की प्रोसेस की तकमील के लिए ये फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को 1534 PCC दरख्वास्तों की यकसोई की गई थी। उन्होंने कहा है कि पासपोर्ट खिदमात के लिए रोजाना अपॉइंटमेंट्स के साथ हफ्ता 10 सितंबर के लिए भी अपॉइंटमेंट्स दिए जा रहे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के तहत 5 सेवा केंद्र में दरख्वास्त गुजारों को हफ्ते के दिन भी अपॉइंटमेंट्स दिया जा रहा। दरख्वास्त गुजारों को मशवरा दिया गया है कि वो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के वेबसाइट या पासपोर्ट सेवा ऐप से इस्तेफादा करें। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें। Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984 936 3888 and
868-678-11110। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स की 23 जायदादों पर भर्ती के लिए एलामिया जारी किया। इन जायदादों में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ICDS, एडिशनल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ICDS और मैनेजर ऑफ वेयर हाउस शामिल हैं, जो वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए होगा। अहल उम्मीदवारों से कमीशन की वेबसाइट www.tspsc.government.in पर ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की गई हैं। दरख्वास्तें 13 सितंबर से 10 अक्टूबर तक दाखिल की जा सकती हैं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमे जात में मखलूआ जायदादों पर भर्ती के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही और इन जायदादों पर पूरा करने के इक़दाम किए जा रहे। हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त फैसला लिया। आमतौर पर हेलमेट ना लगाने पर 100 रुपए जुर्माना किया जाता है, लेकिन अब अगर कोई शख्स अंदरून 3 माह हेलमेट ना लगाते हुए 3 मरतबा ट्रैफिक पुलिस की कैमरे की आंख में कैद होता है या पकड़ा जाता है तो उससे भारी जुर्माना वसूल करने का फैसला किया गया। मिसाल के तौर पर कोई शख्स पहली मरतबा हेलमेट लगाए बगैर पकड़ा जाता है तो उसे 100 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी मरतबा पकड़ा जाता है तो 200 रुपए और तीसरी मर्तबा पकड़ा गया तो उससे 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि अवाम में हेलमेट से मुतल्लिक शौरबेदारी के लिए ये कार्रवाई की जा रही। टीआरएस हुकूमत पर दबाव बनाए रखने के मकसद के पेश नजर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार प्रजा संग्राम यात्रा का चौथा मरहला आइंदा हफ्ते से शुरू करेंगे। बंडी संजय 12 सितंबर से शहर हैदराबाद के करीबी इलाके कुतुबुल्लापुर से अपनी यात्रा का चौथा मरहला शुरू करेंगे और यात्रा का ये मरहला 22 सितंबर को पेद्दा अंबरपेट इब्राहिम पट्टनम पर खत्म होगा। 10 रोजा तवील ये यात्रा रियासत के सदर मुकाम हैदराबाद के एतराफ के 9 असम्बली हल्के जात में 115.3 किलोमीटर की मसाफत तय करेगी। पार्टी की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक बंडी संजय 17 सितंबर को अपनी यात्रा रोक देंगे और वो 17 सितंबर को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर मुनक्किद शुदनी हैदराबाद लिबरेशन डे प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस प्रोग्राम में शेड्यूल के मुताबिक मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने खैरताबाद गणेश पंडाल का किया दौरा और वहां पर की खुसूसी पूजा। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार करदा गणेश की मूर्तियों का विसर्जन न करने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले पर गणेश के मंडपों के जिम्मेदारों ने नाराजगी का किया इजहार। इन मंडपों के जिम्मेदारों ने इस मसले पर एहतजाज किया और हुसैन सागर में ही विसर्जन की इजाजत देने का मुतालबा करते हुए टैंक बंड पर रैली निकाली। इस दौरान पुलिस की जानिब से उन्हें मुंतशिर कर दिया गया और कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना मुखन्ना और कौंसिल के इजलास आज शुरू। मीटिंगों के आगाज के बाद खानसास असम्बली ने साबिक टेंगुतुर्ती MLA तेलंगाना के मुसल्ह जद्दोजहद के जंगजू मालू स्वराज्यम और कमलापुर के साबिक MLA प्रप्ति जनार्दन रेड्डी को पेश किया ताज़ियत। मजलिसी सदर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MIM के रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने मलकपेट हल्के के तहत मुस्तकीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत 18 इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स किए तकसीम। तेलंगाना में सरकारी दवाखानों की कमी के नतीजे में अवाम खानगी कॉरपोरेट अस्पताल के इस्तेहसाल का शिकार। हुकूमत सरकारी दवाखानों में कॉरपोरेट तर्ज की तिब्बी खिदमात फराहम करने का दावा कर रही, लेकिन दवाखानों की तादाद अवाम की ज़रूरतों की तकमील से खासिर। तेलंगाना में पासपोर्ट की इजराई के काम में तेजी पैदा करने और खास तौर पर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की खिदमात बेहतर बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा मरकज को हफ्ते के दिन भी खुला रखने का किया गया फैसला। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स की 23 जायदादों पर भर्ती के लिए एलामिया किया जारी। इन जायदादों में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर ICDS, एडिशनल चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के अलावा दीगर शामिल, जो वुमेन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए होगा। बीजेपी का मलऊन रुकन असम्बली राजा सिंह की बीवी उषा बाई हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर करते हुए उसके शौहर को रिहा करने के अहकामात जारी करने की दरख्वास्त की।
हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की जानिब से हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए एक सख्त फैसला लिया। आमतौर पर हेलमेट न लगाने पर 100 रुपए जुर्माना किया जाता है, लेकिन अब अगर कोई शख्स अंदरून 3 माह हेलमेट न लगाते हुए 3 मरतबा ट्रैफिक पुलिस के कैमरे में कैद हो जाता है तो पहली मरतबा पे 100 रुपए, दूसरी मरतबा पे 200 रुपए और तीसरी मरतबा पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। शहर हैदराबाद में जुमे को गणेश विसर्जन का फैसला। जनरल सेक्रेटरी गणेश उत्सव समिति भगवंत राव ने बताया, 9 सितंबर को हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। टीआरएस हुकूमत पर दबाव बनाए रखने के मकसद के पेश नजर तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय कुमार प्रजा संग्राम यात्रा का चौथा मरहला आइंदा हफ्ते से शुरू करेंगे। बंडी संजय 12 सितंबर से शहर हैदराबाद के करीबी इलाके कुतुबुल्लापुर से अपनी यात्रा का चौथा मरहला शुरू करेंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश तालीम को अवलीन तरजीह दे रही और इस शोबे में कई इस्लाहात लाएगी। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान हुकूमत तालीम पर 53,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।